नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सिंह राशि की शादी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और ध्यान से सुनिए, इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक खास राज बताऊंगा जो आपकी शादी की उम्र और उसके सफल होने के पीछे छिपा सबसे बड़ा ज्योतिषीय संकेत है। सिंह राशि वालों की शादी कब और कैसे होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज का राज ज्योतिषीय रहस्यों से जानें। दोस्तों, अगर आप वीडियो बीच में ही छोड़ देंगे तो यह रहस्य आपसे छूट जाएगा और शायद आपको कभी फिर इतनी साफ जानकारी ना मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन भी दोस्तों ने, भाइयों ने, माता बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए दिल से धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंह राशि वाले अपने जीवन साथी के लिए हमेशा वफादारी और सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि विश्वास और ईमानदारी के बिना कोई रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। यही कारण है कि शादी के बाद भी वे अपने परिवार और साथी के लिए समय और ऊर्जा देते हैं। शादी के बाद उनका जीवन कई बार चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी, प्रेम और सम्मान का दृष्टिकोण उन्हें हर कठिनाई से मजबूत बनाता है। यदि वे अहंकार पर नियंत्रण रखकर अपने साथी की भावनाओं को समझते हैं तो उनका रिश्ता न केवल खुशहाल बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। यही कारण है कि सिंह राशि वालों की शादी जीवन भर के लिए स्थिर और सुखमय मानी जाती है, बशर्ते वे अपने स्वभाव को संतुलित करना सीखें और प्यार के साथ समझदारी भी बनाए रखें। तो सवाल आपके लिए, क्या आप अपने रिश्ते में कभी ऐसे अहंकार के टकराव से गुजर चुके हैं? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिंह राशि और उनके विवाह युग की इस अद्भुत यात्रा से सिंह राशि का स्वभाव और शादी पर असर। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य राजसी स्वभाव, आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक है। यही कारण है कि सिंह राशि वाले शादी को साधारण बंधन नहीं मानते बल्कि इसे जीवन भर का राजसी वादा मानते हैं। इनके लिए शादी केवल दो लोगों का मेल नहीं बल्कि परिवार, सम्मान और परंपरा का संगम होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है, सिंह राशि वाले अपनी शादी में उतना ही सम्मान चाहते हैं जितना वो देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि जीवन साथी उनकी अहमियत नहीं समझ रहा तो यह चुप नहीं बैठते। यहीं से रिश्ते में खटास आने लगती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि शादी में प्यार ज़्यादा जरूरी है या सम्मान? यह अपनी कमेंट में राय जरूर दें। विवाह योग और उम्र। ज्योतिष के अनुसार विवाह का सीधा संबंध 7वें भाव में होता है। सिंह राशि वालों के लिए जब बृहस्पति गुरु 7वें भाव में आते हैं या उसकी दृष्टि डालते हैं तब शादी के मजबूत योग बनते हैं। आमतौर पर सिंह राशि वालों की शादी 24 साल से 28 साल के बीच हो जाती है, लेकिन अगर शनि या राहु का प्रभाव 7वें भाव पर हो तो देरी भी संभव है। कुछ सिंह राशि वाले की शादी 30 के बाद होती है और यही देर उनके जीवन को नया मोड़ देती है। क्या आपकी शादी में देरी हो रही है? अगर हाँ, तो आप सोचते हैं कि यह भाग्य का खेल है या ग्रहों का प्रभाव? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग आपकी सोच से जुड़े होंगे। लव मैरिज या अरेंज मैरिज। सिंह राशि वालों की पर्सनालिटी बहुत आकर्षण होती है। इनके आत्मविश्वास और बात करने के अंदाज से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसी वजह से इनके जीवन में लव अफेयर की संभावना बहुत रहती है। लेकिन यहाँ असली सवाल यह है कि क्या यह लव अफेयर्स शादी तक पहुँचते हैं? अगर शुक्र ग्रह मजबूत हो तो सिंह राशि वालों की शादी लव मैरिज में बदल सकती है, लेकिन अगर गुरु या शनि 7वें भाव को प्रभावित करें तो अरेंज मैरिज की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि लव मैरिज ज़्यादा सफल होती है या अरेंज मैरिज? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शादी के बाद सिंह राशि का जीवन कैसा होता है? शादी के बाद सिंह राशि वाले अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार और जिम्मेदार होते हैं।
उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने साथी की खुशियों और जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। वे समझते हैं कि शादी केवल दो लोगों का मेल नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जीवन शैली का संगम है। इसलिए वे हर परिस्थिति में अपने साथी का सहारा बनते हैं और उसे महत्व देते हैं। सिंह राशि वाले अपने पार्टनर की तारीफ करना पसंद करते हैं और किसी भी उपलब्धि में उनका मान बढ़ाने में पीछे नहीं हटते। उनका आदर्श है कि रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब तक आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। शादी के शुरुआती वर्षों में ये अपने साथी के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और रिश्ता खुशहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन कभी कभी इनका आत्मसम्मान इतना मजबूत होता है कि छोटी सी बात पर भी यह गुस्सा कर बैठते हैं। जैसे कोई साथी उनकी बात नहीं सुनता या उनके सुझाव को नजरअंदाज करता है तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यही अहंकार रिश्ते में टकराव पैदा कर सकता है। इसलिए सिंह राशि वालों को चाहिए कि वे अपनी भावनाओं और आत्मसम्मान को संतुलन रखें। यहाँ से कहानी बदल सकती है। अगर ये अपने अहंकार को काबू में रख लें तो इनका रिश्ता पूरे परिवार में मिसाल बन सकता है। लेकिन अगर अहंकार हावी हो गया तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके रिश्ते में छोटी सी बात अहंकार की वजह से बड़ी समस्या बन गई हो? अगर हाँ, तो अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की चुनौतियां और समाधान। सिंह राशि वाले की शादी में सबसे बड़ी चुनौती इनके अहंकार से जुड़ी होती है। यह लोग अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं और अगर उन्हें लगता है कि उनके साथी ने उनकी बात को नजरअंदाज किया या उनके प्रयासों को कम आंका तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यही अहंकार अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़े झगड़ों में बदल देता है। शादी के शुरुआती वर्षों में यह चुनौती अधिक दिखाई देती है, लेकिन दोनों साथी एक दूसरे के स्वभाव और आदतों को समझने के प्रयास में रहते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है इनकी जिद। सिंह राशि वाले अपने फैसलों और सोच में बहुत दृढ़ होते हैं। अगर जीवन साथी किसी बात पर उनका समर्थन नहीं करता या उनकी राय से अलग सोच रखता है तो वे अनायास ही जिद में आ जाते हैं। यह जिद कभी कभी रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है, लेकिन हर चुनौती का समाधान संभव है। पहला उपाय है सुनना और समझना। यदि सिंह राशि वाले अपने साथी की भावनाओं और विचारों को ध्यान से सुने और सम्मान दें तो अहंकार धीरे धीरे कम हो सकता है। दूसरा उपाय है संयम और धैर्य रखना। छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर जवाब देना रिश्ते को मजबूत बनाता है। सिंह राशि वालों को यह समझना चाहिए कि शादी में हमेशा जीत या हार की भावना नहीं होनी चाहिए। रिश्ते में सहयोग और समझ ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वे अपने अहंकार और जिद पर नियंत्रण रखकर प्यार, सम्मान और सहानुभूति के साथ संबंध निभाएं तो उनका दाम्पत्य जीवन लंबे समय तक सुखमय और स्थिर रहेगा। तो दोस्तों, सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी अपने अहंकार या जिद के कारण अपने रिश्ते में परेशानी देखी है? तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं ताकि अन्य लोग भी सीख सकें और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकें। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर भी है, बस जरूरत है समझदारी और संयम की। समाधान आसान है। अगर सिंह राशि वाले सुनना सीख लें और जीवन साथी की भावनाओं को सम्मान करें तो रिश्ते में मिठास बनी रहती है। साथ ही परिवार और रिश्ते के बीच संतुलन बनाना इनके लिए बहुत जरूरी है। ज्योतिषीय उपाय। सिंह राशि वालों के लिए विवाह और दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय बहुत प्रभावशाली साबित होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो और शादी के बाद आपका रिश्ता मधुर, संतुलित और खुशहाल बना रहे तो इन उपायों को नियमित रूप से अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला उपाय है रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना। रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करना सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सूर्यदेव सम्मान, आत्मविश्वास और शक्ति के प्रतीक हैं। जब आप उन्हें जल चढ़ाते हैं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। विवाह में सफलता और जीवन साथी के साथ सामंजस्य के लिए यह उपाय बहुत मददगार है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी शादी में ग्रहों की दशाओं के कारण देरी हो रही हो। दूसरा उपाय है शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा और सफेद फूल अर्पित करना। शुक्रवार का दिन धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक है।
इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना और सफेद फूल अर्पित करना विवाह में सौभाग्य और घरेलू खुशियों को बढ़ाता है। सफेद फूल शांति और सौम्यता के प्रतीक होते हैं और उन्हें अर्पित करने से जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता बनी रहती है। यह उपाय न केवल विवाह योग को मजबूत करता है बल्कि शादी के बाद के जीवन में प्रेम और सहयोग को भी प्रबल करता है। तीसरा उपाय है शनिवार के दिन तिल और सरसों का तेल गरीबों को दान करना। शनिवार का दिन शनि देव से जुड़ा होता है। शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए और जीवन में बाधाओं को कम करने के लिए तिल और सरसों का तेल गरीबों को और जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत लाभकारी है। यह उपाय विवाह में बाधाओं को दूर करता है और दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो शनिदेव की क्रोधप्रद ऊर्जा शांत होती है और जीवन में स्थिरता आती है। इन उपायों को करने से सिर्फ विवाह के योग मजबूत नहीं होते बल्कि जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा, समझदारी और विश्वासपूर्ण बनता है। उपाय करते समय विश्वास और भक्ति का भाव होना जरूरी है। मन में सकारात्मक सोच रखते हुए नियमित रूप से यह उपाय करने से परिणाम जल्दी और स्थायी रूप से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस तरह के ज्योतिषीय उपायों को अपनाया है और आपको इसका असर महसूस हुआ है? तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव साझा जरूर करें ताकि अन्य दर्शक भी सीख सकें और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें। याद रखिए, ज्योतिषीय उपाय सिर्फ पारंपरिक नियम नहीं है बल्कि हमारी सोच, समझदारी और सकारात्मकता को बढ़ाने का एक माध्यम है। यदि इन्हें सही तरीके से किया जाए तो यह आपके विवाह और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल, स्थिर और संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, आपने शुरुआत में सुना था कि मैं आपको एक खास राज की बात बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वालों की शादी का सबसे बड़ा राज छिपा होता है उनकी कुंडली के 7वें भाव के स्वामी और गुरु ग्रह की स्थिति में। अगर गुरु आपकी कुंडली में मजबूत है तो चाहे शादी में देरी हो रही हो लेकिन जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर गुरु कमजोर हो तो शादी जल्दी भी हो सकती है पर रिश्ते में संघर्ष बना रहता है। यानी असली रहस्य यही है, शादी की सही उम्र और सफलता का राज गुरु ग्रह की शक्ति में छिपा है। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति देखी है? अगर नहीं तो इसे जरूर देखें क्योंकि आपकी शादी का भविष्य उसी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सिंह राशि वालों की शादी कब और कैसी होती है। आपने समझा कि इनकी शादी में सबसे बड़ी ताकत इनका आत्मविश्वास है और सबसे बड़ी चुनौती इनका अहंकार। आपने यह भी सीखा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही इनकी कुंडली में ग्रहों पर निर्भर करते हैं। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ कि आपके अनुसार शादी की असली सफलता किससे तय होती है? प्यार, सम्मान, भाग्य या फिर ग्रहों से? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।